everyone, it's a biology educator Nikita Shukla. Welcome to the channel and this video is very important उन सब के लिए जिनके दूर दूर रिश्तेदारी में भी अगर NCERT है. इन सिंपल वर्ड, अगर आप NCERT को रेफर करते हैं, वो आपके बोर्ड एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या आपके किसी जॉब के एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को अगर आप रेफर करते हैं NCERT, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए. सो अंत तक बने रहें. अब देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है कि आप सबको पता है कि NCERT की हर एक लाइन, हर एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी पता है कि NCERT में गलतियाँ कितनी सारी हैं, बहुत मिस्टेक्स हैं NCERT में. लेकिन अभी तक क्या होता ऐसा था कि हम लोग जब भी पढ़ाते हुए बोलते थे बेटा देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ना NCERT में ऐसा दिया है ना, और बट एक्चुअल में होता ऐसे. टीचर सही कॉन्सेप्ट बताते थे बट आपको वही लर्न कराया जाता था जो NCERT में होता था. जैसे कि हमारी एक टैगलाइन थी कि हमारी NCERT हमारी माताएं, है ना. दुनिया जहां की किसी बुक में कुछ भी दिया हो बट व्हाट इज गिवन NCERT विल बी राइट. लेकिन अभी कुछ दिन पहले प्लॉट में कुछ ट्विस्ट हुआ. प्लॉट में ट्विस्ट ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो सही कॉन्सेप्ट होगा उसको उस पे मार्क्स दिए जाएंगे, ना कि जो NCERT में कॉन्सेप्ट दिया है उस पर मार्क्स दिए जाएंगे. ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे सही कॉन्सेप्ट करके आते थे, फिर भी NCERT के अकॉर्डिंग अगर वो पॉइंट गलत होता था तो मार्क्स कट जाते थे. तो इसी वजह से हम टीचर्स ने जो भी प्रिपरेशन कराता था, जिसको भी कुछ ईयर का एक्सपीरियंस था, वो हमेशा ये रूल फॉलो करने लगे कि भाई कहीं पे कुछ भी दिया हो बट यू विल ओनली फॉलो व्हाट इज रिटन इन NCERT. ये एक हमारा डिलेमा चलता था. हम सही कॉन्सेप्ट बताते थे, फिर भी बताते थे लेकिन NCERT में ये है तो हम यही फॉलो करेंगे, विच वॉज रॉन्ग थिंग टू डू. बिकॉज इफ यू आर डूइंग, अगर हम बायोलॉजी की बात बोलें तो बायोलॉजी में सोचो एक इंसान यही बायो पढ़ के इसी बेसिस पे वो कल को डॉक्टर बनने जा रहा है ना. तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था. तो विच इज़ अ वेरी गुड मूव बाई सुप्रीम कोर्ट. बट प्रॉब्लम इज NCERT में बहुत कॉन्सेप्ट गलत है, बहुत कॉन्सेप्ट गलत हैं. लेकिन NCERT ने अभी क्या किया है, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो NCERT ने अपडेट कर दिया है कि बेटा ये मैंने NCERT में दिया बट सही रेफरेंस ये है. तो मतलब आपको जो सही रेफरेंस है उस पर मार्क्स मिलेगा. अगर आपके पास NCERT में जो लिखा है वो अगर लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. सो इसलिए जानो ज़रूर कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इंप्रूव हुई हैं और आगे भी ऐसे इंप्रूवमेंट्स आते रहेंगे, वो आपको बताते रहेंगे. बट अभी के लिए जितनी चीज़ें हुई वो हम आपको बता देते हैं. जैसे लेट्स स्टार्ट विद क्लास 11 की NCERT. क्लास 11 के NCERT में यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आ जाओ, एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्लास 11 की NCERT में ये भी रिसेंटली आया है. एक स्टेटमेंट है, आवर बॉडी हैज़ one pair of adrenal gland, one at the anterior part of each kidney shall be corrected to. Our body has one pair of adrenal gland, one above of the each kidney. ये देखो यहाँ पे क्या कर दिया, किडनी के ऊपर सुप्रानीनल ग्लैंड होती है ना. यही तो आपको हमेशा पढ़ाया जाता था. बट इन्होंने क्या बोला था, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी. बट एक्चुअल में क्या होता था, ऊपर में होता था. देखो कितना इलॉजिकल चीज था. हम सब पढ़ते थे, इफ यू रिमेंबर, हम हमेशा कोई भी टीचर दुनिया जहाँ का पढ़ाता था यही पढ़ाता था, किडनी के ऊपर है, किडनी के ऊपर आपकी एड्रिनल ग्लैंड है. लेकिन बच्चे, हमारे स्टेटमेंट उनको क्या लर्न करना पड़ता था, एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी है, बिकॉज इट वाज रिटन इन NCERT और इसी पे मार्क्स मिलता था. अगर कोई बच्चा कॉमन सेंस या सही कॉन्सेप्ट लगा के आ जाता था कि अरे ये तो किडनी के ऊपर, उसको मार्क्स नहीं मिलते थे. तो 360 आउट ऑफ 360 बायो में लाना इसीलिए मुश्किल हो जाता था क्योंकि आपको करेक्ट आंसर पता होना अलग बात होती थी, बट NCERT के स्टेटमेंट को पता होना अलग बात है. ठीक है, लेकिन अब भी प्रॉब्लम होगी अगर वो बच्चा जो सिर्फ NCERT पढ़ा उसको सही कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि NCERT ने क्या क्या चीजें इंप्रूव कर ली हैं. सो दैट इज वाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, मेक श्योर यू आर शेयरिंग विद स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, हूएवर इट इज, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो का रीच बढ़ेगा उतना ही आप सबके लिए बेटर रहेगा. आपको वही चीजें लर्न कराई जाएंगी. देखो एक और सेकेंड करेक्शन आ जाता है, ये भी 11 सितंबर का है कि पेज 309 पे यहाँ पे आपको बोला है कि एक दिया हुआ एक सिंगल यू शेप्ड, सिंगल, ये तो भाई बहुत बड़ा ब्लंडर था, जिसको हायोइड बोन बोलते हैं, एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल. ये देखो एक बहुत घटिया चीज थी. हायोइड बोन को NCERT स्कल में इंप्रूव करती थी, इंक्लूड करती थी, जो कि एक्चुअल में आता ही नहीं है. इसकी वजह से पूरे स्कल की बोन का नंबरिंग चेंज होता था. कभी आप देखो, हम लोग जो नॉर्मल बोन के नंबरिंग पढ़ते हैं स्कल सिस्टम में डिफरेंट होते थे, बट NCERT के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता था. ठीक है, अब देखो इन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया है, बोल दिया है कि ठीक है, A single U-shaped bone called hyoid is present at the base of the buccal cavity. अब देखो आगे इन्होंने ये स्टेटमेंट हटा दिया है, कौन सा, द स्कल वाला. तो अगर अब आप द स्कल करके इंक्लूडेड इन स्कल, मतलब कि अब आपके टोटल नंबर ऑफ बोन स्कल के कॉन्सेप्ट में चेंज होगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि ठीक है, मैं मानता हूं कि एक्चुअल में आपकी हायोइड बोन जो है वो आपकी नहीं आ रही है स्कल में. ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड करेक्शन. अगर हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, देखो यहाँ पे चीज को लिख रहे हैं. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, एक और डिस्पेंसी सेल चैप्टर में. सेल चैप्टर में इन्होंने ये बोला है कि प्रोकैरियोटिक जहाँ पे सेल है वहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैट्रिक्स फ्लूइड, साइटोप्लाज्म को इन्होंने बोला है कि फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स. ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है.
ठीक है, तो इन्होंने अभी इस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया है। खैर ये एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ अधूरा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि यूकैरियोट में अगर आप सीबीएसई में देखो, सीबीएसई ने यूकैरियोट के जहाँ साइटोप्लाज्म है वहाँ पे पहले भी सेमी फ्लूइड ही लिखा था। सो अगर आप देखोगे, आप कभी भी टीचर या हम ही नोट्स बनाते, तुम लोग को सेमी फ्लूइड ही बनवाते थे, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा प्रोकैरियोट में सेमी फ्लूइड के प्लेस पे अगर सेमी फ्लूइड लिख के आता उसको मार्क्स गलत मिलते, बट अभी सेमी फ्लूइड ही होगा। तो ये हो गई तुम्हारी थर्ड करेक्शन। देख रहे हो भाई, एनसीईआरटी में इतनी गलतियां देखो, हम लोग कितनी सारी चीजें पॉइंट आउट बात करते थे। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देख लो गलती, एटीएस सिस्टम में देख लो गलती, रास मैकेनिज्म में गलती। सो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हर टीचर जो पढ़ाता था वो बताता था, लेकिन जो है कुछ होते थे नहीं। ठीक है, पहले था कि ठीक है एनसीईआरटी जो पढ़ा रही है उसी के हिसाब से मार्क्स मिल रहे हैं, एनसीईआरटी कर लेते हैं, लेकिन अब तो पंगा हो गया है ना। सो बहुत सारे डिफरेंट एजुकेटर आर पुटिंग एफर्ट एंड वन ऑफ देम गोज टू जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, अनमोल सर हमारे अनअकैडमी के। सो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग एंड तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये कहते हैं ना कि देखो मतलब प्रॉब्लम्स पता बहुतों को होती हैं, बट चेंजेस वहीं से आना शुरू होते हैं व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव। सो इट्स दैट थिंग कि व्हेन अनमोल सर स्टार्टेड द इनिशिएटिव कि ठीक है आई विल एटलीस्ट रेज दिस कॉन्सेप्ट कंसर्न। पहले भी क्या हुआ था, कुछ लोगों ने और भी रेज किया था कई साल पहले भी, बहुत सारे, लेकिन पहले क्या था कि एनसीईआरटी को था ठीक है मैंने जो लिखा इसी पे मार्क्स मिल जाएंगे, प्रॉब्लम होगी नहीं। बट अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बेटा मैं तो मार्क्स नहीं दूंगा ना कि एनसीईआरटी में जो सही उस बेसिस में मार्क्स दे दूँ, जो सही कॉन्सेप्ट है उससे मार्क्स दे दूंगा। तो अब एनटीए वाले फंस जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने वो जो भी आरटीआई अगर अब फाइल हो रही है उनका वो लोग रिस्पॉन्ड देना शुरू कर दिए हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। पहले तो बोलते थे ठीक है मैं तो अपनी मस्ती में हूँ, तुमको जो करना है कर लो, मार्क्स तो मेरे को ही देना है, बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज। सो विच इज़ वेरी गुड थिंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। और ये देखो एक यहाँ पे आ चुका है आपका ईटीएस वाला एक आया है, और ऐसे ही अभी अब बहुत सारे रेज हुए हैं। तो जैसे जैसे आपके जो भी चीज़ें सीबीएसई के वेबसाइट पे आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो इतना गंदा लिखा है एनसीईआरटी में कि उसको तो हमेशा ही होता था कि हम पहले डायग्राम दिखाते थे, बोलते थे बेटा इसको मत देखो अभी, मुझे पूरा टॉपिक खत्म करने दो फिर इस पर बात करेंगे। बट वो तो एक अलग ही फन था। बट थैंकफुली उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंप्रूव की हैं। ये देखो यहाँ पे आपका बोला गया ईटीएस वाला, अगर तुम देखोगे तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है, वहाँ पे तुम्हारा एटीपी का मतलब कितना आया कितना गया है उसमें थोड़ा सा इनने पंगा कर रखा है। ठीक है, वही चीज़ आपको बोला गया है कि इस यहाँ पे देखा हुआ है स्पेशली सब टॉपिक अंडर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वी हैव टेकन नोट द पॉइंट रेज्ड एंड अच्छा कहाँ गया इसका स्टेटमेंट उड़ गया है। ठीक है, सो बेसिकली नंबर ऑफ एटीपी अगर आप देखोगे वहाँ पे 2 एटीपी दिखाया गया विच इज़ रॉन्ग, जो कि हम डायग्राम में आपको नेक्स्ट सेशन में जिस दिन हम पूरी नई वाली लेंगे उसमें आपको करा देंगे। बट अभी के लिए तीनों करो, ट्रांसपोर्ट चारों करो और इसको ही बेटा पढ़ो अच्छे से। अब हम आते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी हमारी कुछ ऐसी शुरू होती है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, सही या गलत हो ये सारे कॉन्सेप्ट करते रहो। और अगर आपको अपने अनअकैडमी का अनसेट चल रहा है, ठीक है, इस पे नीट और जेई का आप अपने रैंक पता चल जाएगा, और ये भी आपके जो आंसर्स होंगे ये भी नई एनसीईआरटी है, जो करेक्टेड एनसीईआरटी उसी को फॉलो कर रहे होंगे। तो मेक श्योर आप अपडेटेड हो, ठीक है, इसलिए मैंने अपडेट्स भी बना ही दी हैं। और बाकी बोर्ड्स की बच्चों तैयारी जी जान लगा के करो, ठीक है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे बैचेस भले चलें, आपको भी पता आप लोग रेगुलर रहते नहीं हो। सो मेक श्योर कोई भी एक बैच ज्वाइन कर लो, अभी तो आपको ऑफर चल रहा है, CUET प्लस बोर्ड्स तुम ले सकते हो। सो ज्वाइन एनी बैच क्योंकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, डिसिप्लिन बनी रहेगी। बाकी इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें खास आ रही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मतलब इतने लेक्चर आने वाले हैं जो पिछले 8-10 महीने में नहीं आए हैं। सो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड टाटा बाय बाय, सी यू बच्चों, गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर। ओके, तो मेहनत पे लग जाओ क्योंकि जो सही कॉन्सेप्ट होगा उसी पे मार्क्स मिलेगा, ना कि जो एनसीईआरटी ने जो है मार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो सही कॉन्सेप्ट होगा उसी पे मार्क्स मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बात साफ साफ बोल दी है, ना कि जो एनसीईआरटी में दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो हर चीज़ से अपडेटेड रहो, अवेयर रहो, सावधान रहें, सतर्क रहें। टाटा बाय बाय, सी यू इन द क्लास। ड्रॉप अ कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो।